फाइन। सो हम पढ़ रहे हैं वीबीटी पढ़ रहे हैं, टॉपिक तो वही है। तो हमने एक चीज पढ़ाई थी आप सब लोग को, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या था बेटा? इट इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करते थे एनर्जी के टर्म में। तो हमने कई तरह का हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, जैसे आपने पढ़ा था सबने sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। और मैंने सबकी ज्योमेट्री आपको याद करने को बोला था। सबकी ज्योमेट्री, sp की ज्योमेट्री क्या थी? लीनियर। मैं वापस से भी रिवाइज कराऊंगा अभी ये। इसकी क्या थी? ट्रायंगुलर प्लेनर। sp3 की क्या थी? टेट्राहेड्रल। इसकी क्या थी? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। इसकी क्या थी? ऑक्टाहेड्रल। इसकी क्या थी? पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो इतना हमने थोड़ा सा आइडिया कर लिया था। एक बार सब इसको नोट डाउन करेंगे, इसको कॉपी के अंदर, फिर हम वन बाय वन करके आपको सब चीजें पढ़ाएंगे। बेटा जिसको जहां भी डाउट आएगा, प्रीति अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। जिसको जहां भी डाउट आएगा वो प्लीज मुझे पूछ लेगा, अपना माइक अनम्यूट करके मैं बता दूंगा उसको चीजें, ठीक है? जब लिख लेंगे तो डन लिख देंगे यार। प्रीति, आई हैव मिस्ड दिस ड्यू टू दी नेटवर्क इशू। प्रीति कोई इशू नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट अभी इसको लिख लो बेटा, जो ये जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, इसको लिख लो। आगे जो मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा समझा के पढ़ाऊंगा। सो डोंट वरी, जस्ट राइट दिस, राइट? और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बीच बीच में पिंग करके पूछेंगे, ठीक है? आ जाएगा समझ, बहुत टफ नहीं है चीजें। अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा हमें वैसे इसके लिए प्रायर नॉलेज चाहिए होती है कि हल्की सी हो, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ठीक है? बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। अब देखो क्या है, अब है ना, हमें क्या करना है मैं आपको बताऊं तो, हमें हर हाइब्रिडाइजेशन को ना डिटेल में डिस्कस करना है आप लोग के साथ, ठीक है? तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। जैसे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं आपसे sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? सब लोग ध्यान से देखेंगे कि आपके ना कौन कौन सी ऑर्बिटल मिक्स हुई है। sp का मतलब है s और p, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। मतलब इस हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स हुई है वो कितनी है बेटा? 2 है। याद रखना। तो याद रखना, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती है, सब लोग याद रखना, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती है उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितनी घुसी? 2। मतलब एक s, मतलब ऐसा घुसा हो गया। तो s के साथ या तो आप एक ले लो px, या तो ले लो py, या तो ले लो pz। मतलब आप s के साथ px को मिक्स कर सकते हैं, या s के साथ py को मिक्स कर सकते हैं, s के साथ pz को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बना वो भी कितनी बनेगी बेटा? याद रखना बस मेरी बात, इनपुट बराबर आउटपुट। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी हाइब्रिडाइजेशन में उतनी ही नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। दैट्स इट। नाउ यू हैव टू चूज वन थिंग।
अब यहाँ पे मॉलिक्यूल का टाइप बनाना होता है, मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल टाइप कैसे बनता है देखो याद रखना। आप मेरी एक बात याद रख लो, कल मैं ये बता ही रहा था सबको कि इनपुट मतलब जितना आपने डाला उतना ही बनेगा आउटपुट, और उतनी आएंगी कनेक्टिंग साइड, आएंगी उतनी कनेक्टिंग साइड। देखो आपका इनपुट कितने का है 2 का, आउटपुट कितने का है 2 का। कनेक्टिंग साइड मतलब आप, यदि मैं खुद अकेला आदमी हूं, आपने मेरे अंदर हाइब्रिडेशन कराया, ऐसा मानो आपने मेरे अंदर हाइब्रिडेशन कराया, अब जैसे ही आपने मेरे अंदर हाइब्रिडेशन कराया तो मेरी कुछ कनेक्टिंग साइट आएंगी, मैं लोगों को कनेक्ट करूंगा, तो कितनी कनेक्टिंग साइट आएंगी यहाँ पे 2। तो मेरा नाम है ए, अब मुझसे कोई 2 लोग जुड़ सकते हैं, तो कैसा टाइप बनेगा AB2। नहीं समझे? फिर समझाते हैं कि आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 इन्वॉल्व करी, 2 आपका आउटपुट आया, अब आपकी कनेक्टिंग साइट भी 2 आ गई। कनेक्टिंग साइट का मतलब क्या है, यदि आप ए को सेंट्रल एटम मान रहे हो, ए अपना सेंट्रल एटम है, अब वो 2 साइड से कनेक्ट हो सकता है। यदि ए सेंट्रल एटम है, अब उसकी कनेक्टिंग साइट कितनी आ जाएंगी बेटा, 2 कनेक्टिंग साइट आ जाएंगी। तो यदि मेरा नाम ए है, मेरी 2 कनेक्टिंग साइट आ गई, तो एक इधर भी जुड़ जाए, एक इधर भी जुड़ जाए, तो मेरे कारण मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो मॉलिक्यूल जनरेट होगा, दैट मॉलिक्यूल हैज टाइप AB2। समझे सब लोग? अब इसकी बात करते हैं ज्योमेट्री या शेप। तो sp में ना ये दोनों सेम रहती है, ज्योमेट्री भी शेप भी। ज्योमेट्री शेप कैसे पता करते हैं कि यार ए है ना और बी, इनको मैक्सिमम एंगल पर लेके जाना होता है, इनका एंगल मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है यार, कुछ सोचो। मैंने कल भी बताया था कि मान लो मेरा नाम ए है, ठीक है, मेरा नाम ए है, अब मान लो इसमें मैं क्यों ना ऐसे ले लेते थे, तो यहाँ पे मान लो ये ए जुड़ा हुआ है बीच में, ऐसे बीच में ए है, तो इनके दोनों टिप है जो पेन की टिप और पेंसिल की टिप, मैक्सिमम डिस्टेंस पर कैसे हो सकती है। मैंने कहा था कल, देखो 0 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 180 डिग्री का एंगल है, क्या इससे ज्यादा कर सकते हो क्या एंगल? 180 से ज्यादा दूर ले जा सकते हो इन दोनों को? अरे बोलो भाई, कोई आप में से इनको 180 से दूर ले जा सकता है? कोई बोलेगा ऐसे कर लो सर, तो मैं कहूंगा पागल, ये तो कम हो रहा है ना, ज्यादा नहीं हो रहा। तो मैक्सिमम एंगल इज 180, राइट, परफेक्ट। सो इफ मैक्सिमम एंगल इज 180 ना, तो कुछ सोचो भाई, ये 180 है तो कौन सी शेप बन गई? सबको दिख रहा है ये क्या है, लीनियर। तो याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखने की जरूरत ही नहीं है। sp हाइब्रिडाइजेशन में आपको पूरा पता चल जाएगा कि ज्योमेट्री या शेप क्या आने वाली है, उसका टाइप क्या आने वाला है, और उसमें कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही है। जैसे कि आप देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, उसमें कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है, s के साथ आप कोई भी p यूज कर सकते हो, आइदर यू कैन टेक px और py और pz। फाइन, सो प्लीज राइट इट डाउन, देन हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। और सर रिपीट करवा रहे हो क्या? नहीं तरुण, रिपीट नहीं करवा रहा तरुण, नया पढ़ाऊंगा ये। इसमें एक्चुअली इसमें ना तरुण एसपी में ज्योमेट्री और शेप सेम है, अभी आगे पढ़ा रहा हूँ, नया पढ़ा रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा बेटा। अब डिटेलिंग कर रहा हूँ हर हाइब्रिडाइजेशन की। लिखने के बाद सब प्लीज डन लिख देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा। चलिए बढ़िया, सबने लिखा। तो ये तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन हमने क्लोज करा। ऐसे हम पढ़ेंगे अब sp2, ठीक है बेटा। तो sp2 आ जाओ। पहली बात, सबको पता है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी है यहाँ पे। sp2 का मतलब क्या, सब ध्यान से सुनो, s और 2p मतलब कि 3 ऑर्बिटल। मतलब आप ऐसे कर सकते हो, s के साथ आप 2p ऑर्बिटल ले सकते हो, आपने या तो px py ले ली या
पी वाई पी जेड ले ली या पी एक्स पी जेड ले ली। भाई 3 ऑर्बिटल होती है पी एक्स पी वाई पी जेड, उनमें से कोई 2 लेनी है और एक एस लेना है, उसकी मिक्सिंग करनी है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 3 हो जाएंगे। अब आता है मॉलिक्यूल का टाइप। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे, सब लोग अभी प्लीज मुझे देखेंगे। अच्छा, तो टाइप क्या क्या हो सकता है? टाइप के हिसाब से आएगी, याद रखना, ज्योमेट्री और शेप। ठीक है जी। तो पहला टाइप है, मान लो हमारे पास, हमने कहा ए के साथ 3 लोग कनेक्ट होंगे। ए के साथ कितने लोग कनेक्ट होंगे बेटा? 3, क्योंकि आपके पास इनपुट बराबर आउटपुट बराबर कनेक्टिंग साइट है। तो आपने 3 ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करा इन दी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी वजह से 3 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आई और उसकी वजह से 3 कनेक्टिंग साइट आई। तो हमने कहा भाई जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी ए इज द सेंट्रल एटम, 3 कनेक्टिंग साइट है तो 3 बी कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें मैक्सिमम एंगल क्या आ सकता है? मैंने कल भी सिखाया था, आप खुद भी सोच सकते हो सब लोग, मैक्सिमम एंगल कितना आ सकता है, कोई बताएगा? 120 डिग्री यार। भाई 3 लोगों को कनेक्ट करना है, 360 डिग्री का एंगल है, तो मैक्सिमम एंगल कितना आएगा? 120 का आएगा कि नहीं आएगा? और ये शेप यदि आप देखोगे, इसको देखोगे तो ये कौन सा है? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगल है ना एक तरह से ये, नहीं समझे क्या यार? अरे हाँ ना बोला करो, माइक खोल के बोलो बिंदास, ऐसा है ना? है ना? ट्रायंगुलर प्लेनर है ये, है ना? पता तो जानना चाहिए मुझे, नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा। तो ट्रायंगुलर प्लेनर है भाई साहब ये। अच्छा, इस केस में ज्योमेट्री और शेप सेम है। ठीक है, मतलब कि इसको यहाँ पे शेप लिख रहा हूं, इस केस में सेम है। ठीक है, ज्योमेट्री भी सेम, ज्योमेट्री सेम। अब देखो यार, एक बात बताओ, आप में से किसी के दिमाग में भी तो आ सकती है, सर चलो आप बोल रहे हो 3 कनेक्टिंग साइट है, एक आदमी से 3 लोग कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपने बोला सर मैं ये बोल रहा हूं आपसे, 2 तो आदमी आ गए और एक जगह लोन पेयर आ गया, ये केस बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बोलो भाई। आपने बोला मुझसे 3 लोग कनेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसा भी तो मॉलिक्यूल हो सकता है ना, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही हो, लेकिन जो कनेक्ट होने वाले आदमी हो वो कितने हो? 2। तो एक जो कनेक्टिंग साइट है उस पर क्या आ जाए? लोन पेयर, दैट कैन बी पॉसिबल। अच्छा, यदि ऐसा है तो याद रखना, ज्योमेट्री विल नेवर चेंज, ज्योमेट्री फिक्स है। हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ज्योमेट्री कभी नहीं बदलेगी। ज्योमेट्री इसकी भी बेटा ट्रायंगुलर प्लेनर ही है, लेकिन अब शेप बदलेगी। शेप कैसे देखेगा? ध्यान से देख, तू बना, पहले तूने ऐसे बनाया, ध्यान से देखना सब लोग। मैंने कहा एक आदमी बी कनेक्ट हुआ, एक आदमी बी कनेक्ट हुआ, एक जगह लोन पेयर है। क्या है? एक जगह लोन पेयर। ज्योमेट्री तेरी कभी नहीं बदलेगी बेटा, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द शेप यू हैव टू जस्ट डिलीट द लोन पेयर। आपको क्या कर देना, लोन पेयर हटा के देखते हैं ना, तब शेप आती है। कैसी शेप है देखो, मैं आपको दिखाता हूं। देखो सब लोग, एक बात बताओ, ये एक लाइन है और इस लाइन को मैंने ऐसे कर दिया, ये क्या बन गया? ये बेंट हुआ, बेंट है ना यार? माइक से बोलो आप, ऐसे ना लिखो मत, बिंदास अपना बोलो। ये लाइन थी ऐसे, इसको भाई ऐसे कर दिया, तो बेंट बोलू नहीं बोलू, इसको बताओ सब लोग। यस सर। या यस वी सर। वी भी बोल सकता हूँ, वी, या तो बेंट बोल लू चाहे तो वी बोल लू, है ना? तो देखो अब मजेदार बात क्या है कि आपसे आपने कहा कि यार हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया, और यदि मॉलिक्यूल का टाइप मेरा निकल कर आया ab3, तब तो मेरा ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर है, शेप भी ट्रायंगुलर प्लेनर है। लेकिन यदि मेरे मॉलिक्यूल का टाइप निकल के, अभी टाइप भी निकालना भी सिखाऊंगा मैं, रुक जाओ। यदि मेरे मॉलिक्यूल का टाइप निकल कर आया Ab2L, मतलब कि A के साथ 2 एटम कनेक्टेड है बट एक कनेक्टिंग साइड पर लोन पेयर आ रहा है, इन दैट केस योर ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर प्लेनर बट योर शेप इज नॉट ट्रायंगुलर प्लेनर। इन दिस केस योर शेप इज क्या? या तो बेंट बोल बेटा, या तो बोल वी शेप बोल। नहीं समझे? समझ गए सब लोग? अच्छा, क्या और भी केस बन सकता है? हाँ जी सर। मान लो कि ए आदमी हो, उसके साथ एक बी कनेक्टेड हो, 2 जगह क्या आ जाए? लोन पेयर। याद रखेंगे, ज्योमेट्री कभी नहीं चेंज होगी जिंदगी में। देखते शेप क्या है, ये आप ही बता दोगे। एक बार बताओ, ऐसे ऐसे है, थोड़ा सा, एक सेकंड, अब खुद सोचोगे ना, लोन पेयर मिटा देना एंड यू विल गेट द शेप। तो यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, लोन पेयर, यहाँ पे बी, मिटा दे बेटा दोनों लोन पेयर को, क्या बचेगा? खुद सोच। क्या एक लाइन बचती हुई दिख रही है तेरे को? आया ना? यदि 2 लोन पेयर को मिटा देगा तो क्या बचती हुई दिख रही है तुझे? एक लाइन। यस, तो शेप इन दिस केस इज
लीनियर। क्या और भी केस बन सकता है? तो आप बोलोगे सर Al3 का मतलब क्या है? Na के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाया। यदि आप बोलोगे कि सर मैं बोलूंगा और केस बचता है क्या, तो आप बोलोगे Al3 मतलब A के पास 3 लोन पेयर है, Na किसी साथ बॉन्ड ही नहीं बनाया और हम तो बॉन्डिंग ही पढ़ रहे हैं, तो मतलब ही नहीं है कोई उस केस का, राइट। परफेक्ट। तो सबको समझ में आया तो प्लीज लिख लीजिए यार। एंड यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो ये ऐसा केस बन गया, ये तो सिंपल। ऐसे ही हम हर हाइब्रिडेशन को आपसे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे सब कुछ। AB वाला रिपीट। ओके क्या नाम है तरुण, देख ABL2 का मतलब क्या है? तो ट्रायंगुलर प्लेनर बना बेटा, ज्योमेट्री तो फिक्स ही है ना तेरी, तूने ऐसा बनाया। अब इसमें एक भी कनेक्टेड है, एक यहाँ लोन पेयर है, एक यहाँ लोन पेयर है। लोन पेयर को मिटा के देखना बेटा, खुद को दिखेगा क्या बची, देख तरुण, लाइन बची ना एक। तो AB to L2 का जो ज्योमेट्री है वो तो तेरा ट्रायंगुलर प्लेनर ही है, लेकिन जो शेप है बेटा वो कैसा आ जाएगा? लीनियर। ठीक है तरुण? ओके भाई, क्लियर? तरुण हुआ भाई क्लियर? ओके, सब लोग लिख लीजिए इसको नोटबुक में। ये बहुत काम की चीज है यार, यहाँ से एक सवाल आएगा और मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, बस ज्योमेट्री याद रखनी है और आपको सारा सब कुछ कवर कर दूंगा मैं। चलो बढ़िया, मजा आ गया यार। जिसको जहां भी दिक्कत है बेटा समझने में 3D में, एक बार बताओगे मुझे, मैं बता पाऊंगा। नहीं बताओगे तो आपकी शक्ल नहीं देख पा रहा हूं तो कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो नाउ वील टेक द एग्जांपल ऑफ sp3। अपन बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, हर चीज में आपको लिख के दे रहा हूं, इसलिए नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इज 4, राइट। क्या ऑप्शन है? आप एस लोगे। अब आपका कोई ऑप्शन नहीं, आपको तीनों पी लेनी पड़ेंगी, px py एंड pz। देयर इज नो ऑप्शन, सो ऑल 3 p orbitals mix with the s orbitals to make the sp3 hybridization, right? So number of hybrid orbitals कितने हो जाएंगे बेटा? 4। अच्छा, अब आते हैं अपन टाइप पाइप, कनेक्टिंग साइड 4 आएंगी, राइट। तो हमने कहा बेटा यहाँ पे टाइप लिख दे रहा हूँ तेरे लिए, यहाँ पे ज्योमेट्री लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं शेप लिख दे रहा हूँ। आते हैं टाइप। सबसे पहले टाइप बनेगा, मैं कह रहा हूँ यार एक बार इसको मैं एक बार में पूरा बता देता हूँ। वन सेकंड, में कुछ पेन्स चाहिए थे, बस है नहीं। टेट्राहेड्रल दिखाना है आप लोग को। एक सेकंड देना यार, थोड़ा सा जुगाड़ कर लूं। देखो टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है बेटा? ऐसा, ऐसा, ये 3 चीज होती है ऐसे, सब लोग ध्यान से देखना। बस ये ट्रायंगल है ऐसे। पिरामिड दिख रहा है सब लोगों को? अब इसमें बोलना पड़ेगा आपको हाँ या ना। हाँ, पिरामिड इमेजिन कर पा रहे हो ऐसा? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे एक ऊपर ऐसे जा रहा है तो ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है, ऐसे ऊपर जा रहा है। तो सबके दिमाग में क्लियर है? अच्छा, मान लो AB4 का टाइप है। कैसा टाइप है सब भाई? AB4। तो AB4 में ये एक ऊपर भी रहेगा ऐसे यहाँ पे,
तो क्या बनेगा, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल आएगी, शेप भी टेट्राहेड्रल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने एक आदमी हटा दिया, कैसा टाइप बन गया, ये बन गया अपना AB3। ये कैसा बन गया अपना, मैं बात कर रहा हूं आपसे AB3L, मैं किसकी बात कर रहा हूं, AB3L। तो एक हट गया ऊपर से, सबको क्या दिख रहा है, देखो पिरामिड दिख रहा है, और इसका बेस कैसा है, ट्राइंगल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल पिरामिडल। क्या बोलेंगे इसको, ट्रायगोनल पिरामिड, मतलब ट्राइंगल के बेस वाला पिरामिड। समझे सब लोग। तो आपसे यदि कोई पूछेगा AB3L की ज्योमेट्री बता, कोई आपसे पूछेगा जिंदगी में कि AB3L की ज्योमेट्री बता, क्या बताओगे, बोलो, AB3L की ज्योमेट्री बताओ जल्दी से। ट्रायगोनल पिरामिडल। ना ना ना, ज्योमेट्री फिक्स है, ज्योमेट्री क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप पूछेगा कोई तेरे से आईआईटी में, तो तू क्या बताएगा, बोल, ट्रायगोनल पिरामिड। बढ़िया। अब बात करते हैं AB2L2, मतलब कि दो लोन पेयर, तो ये भी हट गया, क्या बच्चा बताओ बताओ जल्दी से, बैंड शेप। बैंड शेप। तो AB2L2 की यदि जिंदगी में तेरे से कोई ज्योमेट्री पूछेगा, तो तू ज्योमेट्री में क्या बताएगा, बोल जल्दी, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप में क्या बताएगा भाई, बैंड शेप या वी शेप। परफेक्ट। आ जाते हैं, अब आते हैं ABL3, मतलब तीन लोन पेयर, क्या बचा भाई, लीनियर। लीनियर। but this has geometry tetrahedral. So while in the case of ABL3 your geometry is tetrahedral but your shape is, बैंड शेप। बताओ समझ में आया कि नहीं आया यार, बताओ यार, आ गया, अरे बोलो कुछ तो बोलो यस भाई। सर। चलो तो हम लिख देते, अब तो लिख तो सकते हैं ना क्योंकि आसान है। तो दैट इज माय AB4 राइट। सो इस ज्योमेट्री इन दिस केस इज टेट्राहेड्रल। ये तो लाइट है, टेट्राहेड्रल की स्पेलिंग भूल गया गलती से, TET हेड्रल, ओ सॉरी सॉरी, टेट्राहेड्रल। बहुत आसान है सब कुछ, इमेजिनेशन पे बेटा। सो इफ यू कैन फील ना, सो यू फील आने की बात होती है ना, फील आ जाएगा तो पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा, मतलब फील में ही चैप्टर कवर हो जाएगा। अब देख मेरे पास आया AB3L, ज्यादा सोचूंगा भी नहीं मैं, ये तो फिक्स ही है। यहाँ पे सोचूंगा कि यार ऐसे ऐसे होगा, तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर को उड़ा दूंगा जिंदगी से, तो मेरा बन गया क्या, ट्रायगोनल पिरामिड। पिरामिड। आ जाओ AB3, AB2L2, ज्योमेट्री तो जिंदगी में बदलेगी नहीं, शेप के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, दो लोन पेयर आएंगे, ऐसे करता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ना AB3 का मतलब क्या है। लोन पेयर को जिंदगी से मिटा देंगे, मिटा देंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, बैंड, बैंड शेप, और वी शेप भी बोल सकते हो। And the final is ABL3, so it will be tetrahedral and linear, इसको आप खुद भी लिख सकते हैं। So एक बार लिख के देख लीजिए, सारा समझ के देख लीजिए, then we'll move forward, right?
हो गया सबका? चलिए बढ़िया है। अब मैं आना चाहता हूँ नेक्स्ट एडवाइजन पे। ये थोड़ा स्पेशल केस है, इसको बोलते हैं अपन sp3d। ठीक है, पहले तो इसका वही लिख लेते हैं, सिंपल जो डिस्क्रिप्शन है। तो sp3d कैसे करेंगे बेटा, देखो। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5, राइट। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व भी कितना आ जाएगा 5। 5 कौन कौन से, देखो s है, px, py, pz, कोई ऑप्शन नहीं है। अब d में ऑप्शन है, तो याद रखना d में जो यूज करते हैं ना अपन, दैट इज dz²। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके मेंस में, याद रखना। मेंस में सवाल आ चुका है और आ भी सकता है कि sp3d में कौन सा d यूज होता है। ठीक है, ये आ चुका है सवाल, और इन फ्यूचर भी ये आ सकता है कि sp3d में बता दे कौन सा d यूज कर रहा है तू। अच्छा, अब देख यार भाई, आगे क्या कहानी है। आगे इसकी शेप ना थोड़ी स्पेशल है। स्पेशल कैसे बेटा, यू हैव टू जस्ट इमेजिन दिस शेप। दिस इज नथिंग, दैट शेप इज नोन एज ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। क्या होता है इसका मतलब, तो आप एक प्लेन में ना ट्रायंगल इमेजिन करो ऐसे। एक प्लेन में क्या इमेजिन कर, ट्रायंगल। और ऐसे ऊपर एक पिरामिड बनाओ इन तीनों से। थोड़ा सा भी आपको फील दे देता हूं, फिर मैं मिटा दूंगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जैसे ये सब ऐसे ऐसे कनेक्ट कर लो हल्का हल्का, समझ में आ जाएगा। तो ऐसे पिरामिड बन रहा है, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे। ऐसे नीचे भी एक पिरामिड बन जाएगा, ऐसे कनेक्ट हो गया, ऐसे कनेक्ट हो गया, ऐसे कनेक्ट। सबको दिखेगा पिरामिड, पिरामिड में ट्रायगोनल पिरामिड दिखा, ट्रायंगल, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, तो दैट इज नोन एज ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। अच्छा, सबको दिख गया तो मैं इसको फिर साफ कर दूंगा, हाँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे यार उसको वैसे ही रख के आपको चीजें समझानी है। फाइन, सो नाउ माय पॉइंट इज जस्ट सी द थिंग्स। इसमें ना बेटा, इसमें दो पोजीशंस है। यदि आप इनको देखोगे ना, जिस प्लेन में ये वाला सारा, यदि इनमें किसी भी एंगल की बात करोगे, दैट एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, तो इनको इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। ये कैसी पोजीशन है, इक्विटोरियल पोजीशन है। कैसी पोजीशन है बेटा, इक्विटोरियल। एंड जो ये वाली है 90 डिग्री का जो एंगल है, 90 डिग्री वाला, इसको बोलते हैं अपन एक्सियल। ठीक है, तो इसमें दो तरह के एंगल है। एक 120 का एंगल है कि ना, सिमेट्रिकल नहीं है, यू कैन से। सिमेट्री का मतलब होता है बेटा कि जितने भी एंगल बने ना, सारे सेम बन जाए, तो उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि सम एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री एंड सम एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, राइट। नाउ इसके कुछ रूल्स हैं। इसमें लोन पेयर कहां पे रखना है, तो जब भी लोन पेयर आपको पुट करना होगा, लोन पेयर, ठीक है, इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका रीजन समझाएंगे बहुत थोड़ा बाद में, अभी इसका रीजन भी बताऊंगा। ये इसका क्यों है, यदि आपके दिमाग में आ रहा है, सो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इसका क्यों, लेकिन अभी के लिए नहीं। ठीक है, दूसरा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब समझते होंगे, ठीक है, इज एट एक्सियल पोजीशन। एंड थर्ड वन इज डबल बॉन्ड। ये कुछ रूल है इस शेप के, डबल बॉन्ड इज एट इक्वेटोरियल। तो तीन रूल है जो आपको यूज करने हैं डायग्राम बनाते समय। जो है टू जस्ट राइट दिस वन, देन विल डिस्कस द टाइप। अब इन सब का रीजन आपको जानना होगा। मुझे पता है कि सर ऐसा आप क्यों बता रहे हो, मैं ऐसा क्यों लिख के दे रहा हूँ, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बेटा, मैं आपको ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको चमकेगा भी। अभी चमकाऊंगा ना तो दिक्कत आएगी, बाद में थोड़ा चमकाऊंगा तो एकदम ठीक लगेगा आपको, हाँ रिलेट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट प्लीज राइट इट डाउन यार, देन
डन लिख देना बेटा जब लिख लो। बढ़िया, चलो कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछना बेटा, है ना, डरना नहीं, मतलब डर डरते तो आप खैर किसी से नहीं हो ठीक है, लेकिन आप पूछ सकते हो, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से सबसे मैं आपको सच बताऊं तो इन सब से ना आईआईटी में सवाल आता है, आपने भी फील किया होगा, आप में से कुछ लोग जिन्होंने पेपर थोड़े बहुत एनालिसिस किए होंगे, तो जो ये ऐसा पोर्शन है जहां से मतलब हर साल मतलब फिक्स एक सवाल तो पक्का बनेगा ही, आपको मॉलिक्यूल देके कुछ ना कुछ पूछ लेगा, उसकी शेप, उसकी ज्योमेट्री, लोन पेयर, ये वो, पता है इतने सारे सवाल बनते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। एक मॉलिक्यूल पे कम से कम 6 सवाल बनते हैं, तो हर बार आईआईटी के पेपर में इवन मेंस और एडवांस दोनों लोग है ना, आप एक सवाल तो पक्का उस पे आना ही आना है, इतना है। चलो तो हम अब शेप और वो डिस्कस कर लेते हैं, आ जाते हैं। ओके भाई, तो इसको तो मैं बोर्ड पे दिखा दूंगा। टाइप, ज्योमेट्री, शेप। तो हमने कहा था 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है भाई, 5 ऑर्बिटल, तो 5 का आउटपुट, 5 का इनपुट, 5 कनेक्टिंग साइड। तो टाइप जो बन के आ रहा है मेरे सामने निकल कर, दैट इज AB5, एंड AB5 की तो जिंदगी फिक्स है, दैट इज TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और आप इसको ऐसे फील कर सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक यू कैन से दिस इज B, दिस इज B, दिस इज B, दिस इज B, दिस इज B। अब मैं बाकी ना आपको ऐसा इमेजिन करवाता हूँ, सब लोग फिर से ध्यान से देखेंगे मेरे साथ, तो एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मजा आता है एक साथ में, फिर धीरे धीरे एक एक करके लिख लेंगे। तो हमने कहा भाई, आपने बोला कि सर AB5 जो है उसकी ज्योमेट्री TBP आएगी और उसकी शेप भी TBP आएगी। मैंने कहा ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, नाउ विल टॉक अबाउट AB4L। आ जाओ भाई, एक बी, एक बी, एक बी, एक बी, एक बी, और एक लोन पेयर का पुट करना है, पहले बताया था इक्वेटोरियल पे पुट करना है ना लोन पेयर, मिटा दे लोन पेयर को इस जहान से। अच्छा ये क्या है, मैं बताता हूं आपको क्या है ये, आपने कभी देखा हो तो, आप कभी गार्डन में गए हो तो क्या आपने ऐसी चीज देखी है, ऐसा झूला देखा है, एक आदमी इधर बैठा है, एक इधर ऐसे मजे ले रहा है, झूल रहा है धड़ धड़, तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आया ना, ऐसे झूला देखा है। यस सर। Yes, sir. इस झूले का नाम होता है सीसो, ठीक है, इस झूले का नाम क्या होता है, सीसो। तो इस झूले का नाम क्या होता है, सीसो होता है, तो हमारी शेप का नाम भी तो बेटा क्या होगा, सीसो। अभी मैं लिखूंगा एक साथ सबका, तो ये कौन सा केस था, याद रखेंगे, AB4L, AB4L में सीसो बन रहा है। यदि मैं आपको इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो शायद आपको ज्यादा मजा आने लगे, ऐसा, तो यहाँ पे एक आदमी बैठा है, ये पतला है, यहाँ पे एक आदमी बैठा है जो मोटा है, तो ये झूला इधर झुका हुआ है, ये झूला ऊपर गया हुआ है, समझ रहे हो आप, तो ये सीसो टाइप का सीन है। अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं अपन आदमी पे छोड़ के, एक और लोन पेयर आ गया, तो हमने कहा आओ भाई, हम कौन सा कुछ बोल रहे हैं, तो ये था 2 लोन पेयर लगाने भाई, तो मैं अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे लगा, जिससे आपको चीजें दिख जाए, इन तीनों पोजीशंस में से कहीं पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन मैं यहाँ लगाऊंगा बेटा, जिससे आपको शेप दिख जाएगी, और कहीं पे उतनी दिखेगी नहीं, 3D है ना। चलो मिटाने का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। टी शेप। बिल्कुल मजा आ जाए, ABCD में T आता है तो भाई T आ रहा है, कोई लोड नहीं जिंदगी में। अच्छा फिर एक और लोन पेयर, तुमने कहा भाई लो मिटाओ, क्या दिख रहा, लीनियर। लाइन ही दिख रही है क्या, एक और लोन पेयर, फिर क्या दिख रहा, अरे बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सारी शेप क्लियर हुई नहीं हुई, बोलो। Yes, sir. यस सर। चलो मजा आ गया, तो फिर आपके दिमाग में भी सेट हो गया, मेरे दिमाग में तो पहले से भी सेट था, तो अपन अब इसको लिख लेते हैं, क्योंकि देखो आपको एक आईटी का एक फंडा बताता हूँ, आपके नोट्स जितने अच्छे होंगे ना इनिशियल टाइम के, उतना ही आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा फाइनल टाइम। कभी भी किताबों से रिवीजन नहीं होता है, याद रखना,
आप सोचो किताब पढ़ के रिवीजन जब एंड में आईटी दे रहोगे, सो आपके नोट्स जितने प्रॉपर होंगे ना उतना आपका अच्छा रिवीजन होगा, और जितना अच्छा रिवीजन होता है ना बेटा उतना अच्छा आईटी होता है, ये मेरी गारंटी है आपसे। AB4L ज्योमेट्री विल नेवर चेंज, राइट? हाँ जी, शेप चेंज हो जाएगी, डिस्कस कर चुके हैं, तो शायद मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज सीसो। AB3L2 TBP geometry is fixed but shape will change, right? T shape. AB2L3 geometry जिंदगी में नहीं बदलेगी but shape will change, right? So ABL4 लिख सकते हैं आप सब लोग फटाक से। ओके सुशांत, वेट कर लेते, सबका सब लिख लेंगे फिर आगे बढ़ जाओ। तो देखो जैसे इस टॉपिक को खत्म करूंगा ना मैं, आपकी जिंदगी इतनी आसान बना दूंगा कि आपको कोई कुछ भी मॉलिक्यूल दे दुनिया जहान का, तो आप उसकी शेप ज्योमेट्री सब बता पाएंगे, इतना आसान कर दूंगा आपके लिए सब। तो अगली क्लास जो हमारी होगी ना वो सिर्फ आईआईटी के क्वेश्चंस की होगी, सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे उसमें आईआईटी के। आज तक जितने सवाल ऐसे आए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन प्रॉपरली हम रखेंगे इस चीज का, क्योंकि इसमें से आईआईटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने आईआईटी के सवाल आए हैं वो आपको दूंगा, उनकी टेक्निक्स बताऊंगा, छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि कम टाइम लगे और आपका सवाल हो जाए। सर एक डाउट है, इसमें ओनली dz² ही क्यों इन्वॉल्व करते हैं? अच्छा प्रिया, आपको सब ऑर्बिटल्स की शेप आती है क्या बेटा? यस सर। ओके, तब तो ऐसा है बेटा, जो dz² होता है ना, देखो हाइब्रिडेशन जब भी कराते हैं तो dz² ना p के सिमेट्रिकल है। जो dz² होती है दैट इज सिमेट्रिकल विद p। p ऐसा होता है और dz² ऐसा होता है, ठीक है लड़की? तो हाइब्रिडेशन में क्या होता है, ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडेशन कराते हैं जिनकी एनर्जी और सिमेट्री सेम हो। तो यदि हमारे पास ऑप्शन है एक d डालना है तो मैं वो सिमेट्रिकल टू दी p डालूंगा, ठीक है लड़की? यस सर। ऐसा सुना होगा ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर सेम एनर्जी एंड सिमिलर सिमेट्री विल हाइब्रिडाइज। तो सिमेट्री का चक्कर है यहाँ पे। अब मान ले 2d और इन्वॉल्व करनी है, फिर तो यार ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो हम सिमेट्री वाली ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करते हैं जनरली हाइब्रिडाइजेशन में। ओके सर। चलो सबका हो गया क्या यार? डन नहीं लिखा सबने आई थिंक, लिख रहे हो लिख लो। यार अगली क्लास किसी को मिस नहीं करनी है मेरी, ठीक है? अब मुझे नहीं पता आपका एडमिशन हो गया नहीं होगा, जो भी है आपको अगली क्लास मेरी मिस नहीं करनी है, ये मैं आपको आपके लिए बोल रहा हूँ। या अगली क्लास मतलब आपका आईआईटी का एक सवाल फिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है? तो ये कंफर्म आपको मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि आज वाइंड अप नहीं हो पाएगा पूरा। सर अभी तक साइट पर नोट्स नहीं आए, किस सब्जेक्ट के नहीं आए? केमिस्ट्री के या तीनों के? अच्छा केमिस्ट्री के, अच्छा यार केमिस्ट्री के मैंने नहीं किए, सॉरी यार, मुझे लगा तुम बाकियों के लिए बोल रहे हो, ठीक है? क्योंकि मुझे लगा आप लिख लेते हो, वो मैं कर दूंगा अभी, ठीक है? ओके मैं समझ गया सुशांत, आई विल डू दैट।
ओके, पर ट्राई करो क्लास में लिख लो, या तो मैं दे ही दूंगा आपको पीडीएफ, मैं दे दूंगा ये सारा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चलो हो गया था क्या सबका? हो गया क्या सबका? डन, अच्छा आ गया सब, Yes, sir. बढ़िया यार। आ जाते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे बेटा। नेक्स्ट का नाम है अपना sp3d2, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, s तीनों p, अब 2d लेनी है तो dz स्क्वायर तो फिक्स ही है, और एक सिमेट्रिकल फिगर कौन सी होती है, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, सिमेट्रिकल होती है, इसीलिए सिमेट्रिकल है, इसलिए हम दोनों d ले रहे हैं, यदि आपको रीजन ही जानना है तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल तो आ ही जाएगा अपने पास, सही आएगा। आ जाओ, इसकी शेप कैसी होती है वो मैं आपको सिखा देता हूँ पहले। इसकी भी एक स्पेशल शेप होती है, इसकी शेप में से भी कई बार नोट्स की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सो यू हैव, मैं आज एक लिंक पोस्ट करा दूंगा आपके ग्रुप पे, ठीक है, और आपके ग्रुप पे वो ऑलरेडी भी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे क्लिक करोगे आप तो उसमें आप गूगल ड्राइव पे पहुंच जाओगे, वहां पे आप अपने नोट्स ले सकते हो। अभी केमिस्ट्री के नोट्स नहीं है वहां पे, मैं अभी इस क्लास के बाद विद इन दी 20 मिनट्स वो डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है बेटा। और फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप फोन करो सीधा, जिस भी काउंसलर से आपकी बात हो रही है ना, रुचि हो सकती है, खुशबू हो सकती है, संदीप सर हो सकते हैं, इनमें से जिसका भी हो आप उनको फोन करो सीधा कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दीजिए, ठीक है, वो अपने आप देंगे, वो नहीं देंगे तो फिर हम देखेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम, इसके बाद आपसे बात करते हैं, इसकी शेप थोड़ी अच्छी होती है, अच्छी से मतलब थोड़ी स्पेशल है। स्पेशल का सेंस क्या है बेटा, ये देखो, तो एक ना स्क्वायर बना दो, ठीक है, और इसके ऊपर नीचे ऐसे और ऐसे, तो इसमें क्या है आपको ना ऐसा दिखेगा, देखो मैं आपको फील कराता हूँ थोड़ा सा, ऐसे जाएगा, ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो देखो पिरामिड बन गया, ऐसे नीचे भी पिरामिड बन जाएगा बेटा। तो इसमें देखोगे आप टोटल फेस, देखो एक फेस, दो फेस, तीन फेस, तो पीछे वाला चार फेस, तो चार फेस ऊपर है, चार फेस नीचे है, तो इस फिगर के दो नाम है, या तो इसको बोलते हैं अपन स्क्वायर था भाई, और दो पिरामिड आ गए, स्क्वायर, या तो बोलते हैं इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल, या तो ये बोल लो इसको, या तो इसको बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या बेटा, 8 फेस वाला, ऑक्टाहेड्रल होता है 8 फेस वाला, तो समझे क्या सब लोग, क्या सबको ये वाला जो डायग्राम है दिमाग में 3D में आया कि नहीं आया, बताओ भाई, सबके दिमाग में घुसा है? इसको तो मैं ऐसे पेन इस पे भी दिखा सकता हूँ, ये जैसे मोबाइल है ना, इसमें ऐसा मान लो, ऐसे ऊपर रख दो, एक ऐसे नीचे रख दो, और इमेजिन कर लो, तो आपको दिख जाएगा पूरा ढंग से, है ना, तो दिख गया होगा सबको, है ना। अच्छा, तो इसको मैं मिटा के थोड़ा साफ वाला बना रहा हूँ, क्योंकि आई नीड दी थोड़ा साफ वाला डायग्राम ना। अच्छा, तो देख बेटा, यह है स्क्वायर वेक्टर, इसकी खास बात क्या है, पहली बात तो सिमेट्रिकल फिगर है, पहला पॉइंट, दिस इज सिमेट्रिकल। क्यों है सिमेट्रिकल, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, सारे एंगल कितने डिग्री के बेटा, 90 डिग्री के, यू कैन चेक, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, मतलब जैसे यहाँ बीच में ए है तो ये सब बी बी ए मान लो ऐसा, तो आप कोई भी एंगल निकालोगे ना, मतलब बी ए बी, समझ रहे हो आप, बी ए बी, तो हमेशा 90 डिग्री का आएगा हर एंगल। अच्छा, एक आपके लिए सवाल है, सबके लिए बहुत मजेदार सा, ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं, और मजेदार है सच में। कोई मुझे बताएगा कितने 90 डिग्री के एंगल है इस फिगर में, सोच के बताना, ये आईआईटी का सवाल है एडवांस का, ठीक है, इस फिगर में कितने 90 डिग्री के एंगल है, सोच के बताओ तो जरा, सोच के आंसर देना, यदि आपके दिमाग में फिगर क्लियर है एकदम, तो मेरे को ये जानना है कितने, मतलब बी ए बी, मतलब एक पॉइंट सेंटर, फिर दूसरा पॉइंट,
ऐसे 90 डिग्री के कितने एंगल्स है इस फिगर में, दैट इज माय क्वेश्चन। सोचिए। कुछ तो आंसर आया है किसी का? भाई गलत करने पे -1 मिलेगा, समझ लो, एडवांस का सवाल है। तो तरुण का आंसर सर, या टोटल या सेंट्री लिंक? सेंट्री लिंक सुशांत, बीएबी एंगल, राइट, बीएबी। तरुण इज 8, सुशांत इज 6। थोड़ा सोचो बेटा, बहुत सारे हैं, सब लोग सोचो, दिमाग में इस फिगर को लाओ। ये सवाल देखो बहुत ही कॉमन सेंस क्वेश्चन है, एक्चुअली केमिस्ट्री का नहीं है, लेकिन आई ने पूछ लिया मजे मजे में। मैं बात कर रहा हूं बीएबी, मतलब ये वाले एंगल्स, ऐसे कि आप एक पॉइंट ये पकड़ो भाई, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, एक पॉइंट ये पकड़ो, फिर एक सेंटर पकड़ो और ये पकड़ो, तो 90 का आएगा। ऐसे कितने 90 के एंगल्स है, दैट इज माय क्वेश्चन। मोहित बढ़िया, इशिका बढ़िया, अरे सही खेल गए तुम लोग। बाकी लोग सोचो, अभी 1-2 मिनट दूंगा मैं इस चीज के लिए, थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज है। इशिका, मोहित का आंसर सही आया अभी तक, इन्हीं से एक्सप्लेन भी करवाएंगे किसी से। हाँ, अब सुशांत समझ गया, एकदम बढ़िया। सब लोग सोचो प्लीज, जब बेटा इन्वॉल्व होगे ना क्लास में तो बहुत मजा आएगा आपको। खाली ऐसे ही मोबाइल खोल के बैठना नहीं होता ऑनलाइन क्लास, नहीं तो फिर तो वेस्ट ही है यार। आप पूरा जैसे आप पढ़ते थे क्लास में वैसे यहाँ पे भी पढ़ो। सही है। अप डाउन सही, सुशांत तेरा एकदम क्लियर है तुझे। देखो तरुण और सुशांत, पहले आपने आंसर गलत दिया था, अब आपका सही आ गया। देखो सोचने से चीजें सेट हो जाती है, आपने थोड़ा सही डायरेक्शन में सोचा और एकदम चिपका दिया आंसर। 4 लोग का आंसर आया, अभी बाकी लोग भी आंसर करो फटाफट। तो आंसर राइट है 12, है ना? कौन एक्सप्लेन करेगा? सब कोई एक्सप्लेन करेगा आप में से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, ये ट्राइंगल है ना, यहाँ पे ये स्क्वायर है। देखो यार, इस प्लेन में ही देखो, सबसे पहले तो 4 तो इस प्लेन में ही है ना? फिर देखो अब जब एक यहाँ पे ऐसे ऊपर जा रहा है, तो एक एंगल इस प्लेन में 90 का, इसके साथ 90 का, इसके साथ 90 का, तो 4 ऊपर बनेंगे, 4 नीचे बनेंगे, 4 प्लेन में बनेंगे, तो 90 डिग्री के एंगल कितने आ जाएंगे? 90 डिग्री, ऐसे लिख दो 90 डिग्री एंगल। नहीं समझे क्या यार, बताओ? समझ गए क्या सब लोग? 12 आंसर आ रहा है। क्या आप सब लोग इमेजिन कर पा रहे हैं? 12, 4 प्लेन में, 4 ऊपर, 4 नीचे। चलिए, यदि कर पा रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझसे फिर पूछ लो यार। तो एक सिमेट्रिकल फिगर है, ये बता रहा था मैं आपको। सेकंड, इसमें यदि आपको एक लोन पेयर पुट करना है, तो लोन पेयर कैन बी एट एनी पोजीशन। एक लोन पेयर कहीं भी आ जाएगा, लेकिन इफ two lone pair, then they are at the ट्रांस क्या होता है बेटा? यदि 2 लोन पेयर आए ना, तो आप ना इनको ऐसे पास पास नहीं जमा सकते, रिपल्शन ज्यादा होगा। तो आप कैसे जमाओगे? ट्रांस में, मतलब कि सिस ट्रांस सुना है ना आपने, अपोजिट में जमाओगे। देखो ना, आप मान लो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस कितना है? डायगोनल तो √2a होता है ना,
तो हम लोन पेयर को दूर दूर रखने की कोशिश करेंगे। दूर दूर क्यों रखने की कोशिश करेंगे? क्योंकि रिपल्शंस कम होंगे। तो यदि एक लोन पेयर है तो आपके पास 6 पोजीशन है, जहां आपका दिल करे लगा दो। लेकिन यदि 2 लोन पेयर है तो आपका जहां दिल करेगा वहां नहीं काम कर पाओगे। आपको दोनों लोन पेयर्स को कैसी पोजीशन में सेट करना पड़ेगा? ट्रांस पोजीशन में सेट करना पड़ेगा, मतलब अपोजिट, ऐसे डायगोनली अपोजिट आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको लिखो, फिर इसकी भी शेप वगैरह डिस्कस करेंगे। तो लिख लिया क्या बेटा? ओके यार, तो इसका ज्योमेट्री शेप डिस्कस कर सकते हैं एटलीस्ट हम। फाइन, चलिए। सो दिस इज टाइप, दिस इज ज्योमेट्री और शेप। आ जाओ, तो आएगा AB6। इसमें तो लोड लेना नहीं जिंदगी में, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। दोनों नाम पुकार सकते हो बेटा, शेप भी सेम रहेगा। अब बात करते हैं आपसे AB5L। देखो बेटा, ध्यान से सुनना सब लोग। हमने कहा एक लोन पेयर को तो मैं जिंदगी में कहीं पे भी पुट कर सकता हूं ना, तो भाई मैंने नीचे पुट कर दिया, तो नीचे वाला पिरामिड उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? तो आप इसको मिटा दोगे तो जो नीचे पिरामिड था वो गायब, और नीचे पिरामिड गायब हो गया तो हमारा पहले स्क्वायर बाई पिरामिडल था, तो एक पिरामिड गायब, तो आंसर क्या बोलोगे? बोलो भाई, 2 पिरामिड थे ना, अब एक पिरामिड हट गया तो क्या बचा? स्क्वायर पिरामिडल। Square pyramidal. बिल्कुल भाई, एकदम मचा दिया, सही है। अब AB4L2, इसमें 2 पिरामिड गायब कर देंगे और तो क्या है। अब दोनों पिरामिड गायब हो गए तो बचा क्या? खाली स्क्वायर ही दिख रहा है हमें तो जिंदगी में। क्या नाम देगा इसका? स्क्वायर प्लेन। परफेक्ट। बेटा इसके आगे के केस ना होते तो है, जैसे आप बोलोगे सर इसके आगे पढ़ाओ AB3L3, वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो इसके 3 ही केस आपके सिलेबस में है, उतना ही रखें, मतलब IIT एडवांस तक के सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उतना ही है। तो इसके आगे हम फिर डिस्कशन रखेंगे नहीं इसका, ठीक है। इसका एक केस हमारे हाथ में। ड्रॉ कर लीजिए सब लोग।
प्रिय ग्राहक, मैं विद्या आईसीआईसीआई बैंक एंड वाला भी खत्म कर लेते हैं, डेट इज sp3, उसका एक ही केस अपने केस में, ज्यादा नहीं है। नंबर ऑफ एओ 7 है, कौन कौन सी है देखो, s cx py pz, ये तो फिक्स ही है। d में 2 तो सिमेट्रिकल लेंगे, अब एक हम लेते हैं फिर dxy, कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है। अभी तो आवाज आ रही है, ओके अच्छा पहले म्यूट पे था, राइट राइट। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 7 है। इसमें आज सिर्फ एक ही केस है, इसकी जो शेप है वो बनती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो एक ही केस है बस, और केस इसमें है नहीं है, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर रहा हूं, AB7 बस, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। ऐसा बनेगा, ऐसा, दिस इज पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यस, सो दिस इज 72 डिग्री, और ये 90 का है, फिर से ये वाले तो 90 का ही है। दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो एक ही मॉलिक्यूल है, इसके IF7, ठीक है, जो मैं आपसे डिस्कस कर ही लूंगा। इसमें और केस नहीं पढ़ते, मतलब पढ़ सकते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। दिस इज इट। अब ना हम बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन को लेके एकदम डिटेल में हर एक चीज, हर एक कोना कोना पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास क्या है हमारी, कि कैसे मैं कोई एक रैंडम मॉलिक्यूल जो मेरे IIT के पेपर में आएगा, ऐसे बोल देंगे जैसे IIT के पेपर में SF4, बताओ SF4 की शेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लोन पेयर क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल है कि एक प्लेन में कितने मैक्सिमम एटम रखे हुए हैं, या एक प्लेन में मिनिमम कितने एटम रखे हुए हैं। IIT ऐसे रैंडम क्वेश्चंस पूछता है, बहुत अच्छे अच्छे, इसमें आपका दिमाग लगे। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो यही रहेगी कि कैसे वो क्वेश्चंस करा जाए। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करनी है मेरी, ठीक है, किसी भी हालत में, ठीक है। रीजन है यार, क्योंकि जो आज पढ़ा है ना, आज सिर्फ आपने थ्योरी पढ़ी है, मतलब आपने जाना है चीजें, उसको क्या, उसका क्या आएगा पेपर में, जो कि 100% हर, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, हर आदमी श्योर है। यहाँ ऐसे सवाल आता है, IIT खुद श्योर है कि अगली बार पेपर बनाएंगे तो ये सवाल तो आएगा ही आएगा, तो फिक्स सवाल है, तो वो सवाल हमारा पक जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा, मतलब ठीक है। एक सवाल मतलब 4 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। अभी तो बोलोगे सर क्या एक सवाल के पीछे इतना बकवास कर रहे हो, लेकिन IIT में सच में 25 सवाल ही है केमिस्ट्री में, राइट। 50 चैप्टर है बेटा 2 साल में, 11th और 12th को मिला के लगभग 50 चैप्टर्स है, यदि आप कंसीडर करके चलो ढंग से, ठीक है। 50 चैप्टर में से 25 सवाल आएंगे, उसमें से एक सवाल बता रहा हूँ, तो अभी आपको इंपॉर्टेंस फील होगी धीरे धीरे ना, यहाँ यार तो ये तो तगड़ी बात है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर आगे हम आपसे मिलेंगे, नोट्स में आपको अपलोड कर दूंगा, और आपको कुछ भी दिक्कत आएगी, मॉड्यूल्स भी, यस सुशांत, मॉड्यूल्स ना भी धीरे धीरे अपलोड होंगे, एक्चुअली अभी हमने कोई टॉपिक कवर नहीं किया है, सो विल जस्ट मेक श्योर कि अभी विद इन 1 और 2 डेज मॉड्यूल्स अपलोड हो जाए, राइट। मतलब मैं सारे सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, फाइन। सो ठीक है यार, फिर अपन मिलेंगे आपका जब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।